हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारा प्राप्ति भुगतान खाते का जो सेकंड क्वेश्चन था वो आप सभी के लिए इसके लिए स्क्रीन पर ये रहा। आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, मैं आप सभी को यदि क्वेश्चन समझाना चाहूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या है। 1 जनवरी 2022 को क्या दे रखा है, लायंस क्लब का प्रारंभिक शेष जो था, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, 5000 था। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित व्यवहार हुए। मतलब साल जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ था, साल स्टार्ट हुआ था जनवरी में और साल खत्म कब हुआ, दिसंबर में। गॉट इट। सो आपको 31 दिसंबर 2022 को क्या करना है, प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। गॉट इट। क्वेश्चन ने क्या क्या बोला, चालू वर्ष का जो है इनको प्राप्ति क्या क्या हुई, चालू वर्ष में कितना चंदा मिला इनको, चंदा 20,000 रुपए मिला। आजीवन सदस्यता शुल्क के कितने मिले, 4,000 रुपए मिले। फर्नीचर इन्होंने खरीदा, जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 6,000 रुपए का हुआ। सामान्य व्यय इन्होंने करे 4,000 रुपए के। फर्नीचर पर आपको दे रखा है क्वेश्चन ने क्या, फर्नीचर पर आपको मूल्यह्रास लगाना है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 20%। आगामी वर्ष का जो चंदा मिला, मतलब चंदा मिला है आपको, कितना मिला है, 6,000 रुपए। विनियोग किया गया, मतलब ये खर्चा है विनियोग, ये कितना है, 5,000 रुपए का। खेल सामग्री इन्होंने खरीदी, कितने की खरीदी, से खेल सामग्री खरीदी इन्होंने 5,000 रुपए की। साथ ही साथ इनका आदित्य व्यय, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चा देना बाकी है वो कितना है, 800 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 से ज्यादा मिनट लगना है। अब सर आप ऐसा बोल रहे हो, ये सबको मैं करके बता सकता हूँ। करेक्ट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राप्ति एंड भुगतान खाता, किसका, लायंस क्लब का। कब बना रहे हैं हम, फॉर द ईयर एंडिंग। 31 दिसंबर 2022 को बना रहे हैं दोस्तों। किस दिन बना रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो अब आप देखते जाओ मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है इन्होंने हमको, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपए का, हम लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था, हमने लिख दिया 5,000 रुपए। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, चंदा मिला, चालू सब्सक्रिप्शन मिला, कितना मिला, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन मिला उनको, कितना, 20,000 रुपए, हम लिख देंगे। कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 20,000 रुपए, यहाँ पर लिख दो। सी वाई मीन्स करंट ईयर, कितना मिला आपको दोस्तों, 20,000 रुपए। उसके बाद आगे क्या देखा, आजीवन सदस्यता शुल्क, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो आप यदि हिंदी मीडियम के हो ना और अंग्रेजी नहीं आती, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अंग्रेजी में नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, ये वाला, ये उठा के क्या कर दिया करो, चेप दिया करो। माथा बच्ची नहीं करना, नहीं आती ना अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाना है, ये उठाया चेप दिया, जैसा कि जैसा लिखा है टू और बाय आगे लिख के लगा दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी दे रखी है आपको, 4,000 रुपए दे रखी है, लिख दो। उसके बाद आगे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, फर्नीचर खरीदा, कितने का, 6,000 रुपए, लिख दो बाई की साइड में। कितना दे रखा है फर्नीचर, 6,000 रुपए। उसके आगे क्वेश्चन ने हमारे को क्या दे रखा, फर्नीचर पर 20% की दर से मूल्य हासिल, ये नहीं होगा क्योंकि नॉन कैश आइटम है। उसके बाद में क्या लिखा, आगामी वर्ष का चंदा मिला, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको, 6,000 रुपए, तो आप लिख दोगे। आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना, एडवांस में 6,000 रुपए। उसके आगे उसने क्या बोल रखा है, विनियोग किया गया, आपने इन्वेस्टमेंट करा कितने का, 5,000 रुपए का, तो हम लिख देंगे बाय
इन्वेस्टमेंट कितने का करा सर हमने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया गया हमारे द्वारा 5,000 रुपए का, लिख दिया हमने साहब। उसके आगे क्वेश्चन ने हमारे को क्या दे रखा है, खेल सामग्री खरीदी, कितने की खेल सामग्री खरीदी हमने, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, कितने का, 5,000 रुपए का, तो बाय। फिगर एक बार चेक कर लो कितना है, आपका दे रखा है 5,000 रुपए का, आपने फिगर चेक किया सर, लिख दिया 5,000 रुपए। अब आप देखो आपका खर्चा कितना हो रहा है, आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपका खर्चा जो है टोटल कितना हो रहा है, 20 और 5 25, 25 और 10 35, सॉरी इनकम कितनी हो रही है, 20 और 5 5 और 20 25, 25 और 4 29 और 6 35,000 रुपए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टोटल करके सर लिख दूंगा, क्योंकि नीचे जगह होती नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे सर कितना, 35,000 रुपए की हमारा टोटल केस था, जो कि स्टार्टिंग और जो आया, मतलब शुरुआत में जो केस था और जो आया, टोटल कितना था, 35,000। हमारे खर्चे कितने हुए हैं, हमारे खर्चे हुए हैं दोस्तों, फर्नीचर परचेस पर 6,000 रुपए हुआ है, जर्नल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, 4,000 के हुए हैं। जर्नल एक्सपेंडिचर हमने लिखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं लिखा, देखो हम यहाँ पर भूल गए, सामान्य व्यय कितने के हैं, सामान्य व्यय 4,000 के, तो हम इसे लिखेंगे दोस्तों। यही तो चीज आपको क्या होती है, क्वेश्चन मिलाना पड़ता है, एट द एंड बाय जनरल एक्सपेंडिचर कितने थे, 4,000 रुपए के थे। फर्नीचर जो था आपका कितना था, 6,000 रुपए का था, देखो फर्नीचर खरीदा कितने का, 6,000 रुपए का, जर्नल वो हो गया, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल लगाना है, तो इनका सर आप टोटल देखो कितना आ रहा है इस साइड का, 6,000 और 4 10 और 10 20,000, 20,000 आ रहा है, और यहाँ पर कितना था आपका, 35,000 था। तो आपका जो बचा हुआ कैश होगा वो कितना होगा, बचा हुआ कैश 5 और 5 10 और 10 20 20, 35 में से 20 गए तो कितना बचा, 35 में से 20 गए तो 15,000। तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा, हम लिख देंगे सर यहाँ पे बाय बैलेंस शीट, कितना कैश हमारे पास बचा होगा साहब, 15,000। और हमारा जो खाता है वो कितने से क्लोज हो जाएगा, हमारा खाता सर क्लोज हो जाएगा कितने से, 35,000 रुपए से। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट सर आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त नहीं होता, आपको क्या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है ना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं होगा, आपको वर्किंग नोट से लिख कर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या एक नोट से लिख कर आना पड़ेगा, उस नोट्स में आप क्या लिखोगे, उस नोट्स में आप पहला पॉइंट लिख कर लिखोगे क्या, दो चीजें थी, एक फर्नीचर था और दूसरा क्या था, अदत्त व्यय। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर और अदत्त व्यय, गैर रोकड़ व्यवहार होने के कारण प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखे जाएंगे। दोस्तों बिलीव मी, यदि आप ये लाइन लिख कर आते हो ना, क्या करना है, जहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हुआ उसके नीचे ये लाइन खींचोगे, एक ऐसी की ऐसी लाइन खींचोगे, और उसके नीचे एक नोट्स डाल के लिख दोगे। बिलीव मी, यदि कोई अच्छा एग्जामिनर होगा आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। थैंक यू सो मच। यदि कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है।